हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मैं हूं अमरदीप कुमार। आज हम इस वीडियो में जो है दोस्तों बात करने वाले हैं कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग और बीएससी एग्रीकल्चर दोनों में से ही आपको किसी एक को चुनना हो तो आपके फ्यूचर के लिए कौन सा कोर्स जो होता है बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी चीज़ पे है और पूरे डिटेल में जानेंगे इसका फ्यूचर क्या है, स्कोप क्या है, आगे आप जो है इस पे क्या स्टैंड ले सकते हैं, अपना खुद का एंटरप्रेन्योर खोल सकते हैं या नहीं। इन सारे चीज़ को जो है हम डिटेल में देखेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल पाए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों। आज जानते हैं बीएससी नर्सिंग और बीएससी एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है और क्या जो है आपके लिए दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे पहले जो अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो है आपका इंटरेस्ट। जो बच्चों का खुद का एक इंटरेस्ट होता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हैं या फिर बीएससी एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका खुद का ओपिनियन होता है। एक सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है कि मुझे जो है इस फील्ड में जाना है। क्योंकि आपका जो है अगर आपका एमबीबीएस नहीं होता है तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम उससे लोअर पोस्ट या फिर आपका जो है उससे नीचे बीएससी नर्सिंग होता है तो बीएससी नर्सिंग की ओर जाए, ठीक है। और कुछ बच्चों का होता है कि चलो एमबीबीएस नहीं हुआ, ये वो दिस डेट नहीं हुआ, तो चलो एक एग्रीकल्चर। और कुछ बच्चों का खुद का इंटरेस्ट होता है कि मुझे हाँ बीएससी नर्सिंग ही करना है, मुझे बीएससी एग्रीकल्चर भी करना है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके लिए बनता है। तो अब बेसिकली जो होता है कि आपका लेने से पहले तो आपको नहीं पता रहता है कि आपको क्या चीज़ लेना है, आपको उसके बारे में जानना होता है। तो आप जानने का ज़रूर कोशिश करिएगा कि क्या होता है। तो उसके लिए ही आज का ये टॉपिक जो है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों कि कोर्स व्यू क्या होता है, दोनों में कितने साल का पढ़ाई होता है, तो दोनों ही लगभग 4 साल का कोर्स है, ठीक है। दोनों 4 ईयर का कोर्स है, आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग से आप मेडिकल और हेल्थ केयर में जा सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर एंड साइंस में। एलिजिबिलिटी का बात करें तो आपका जो है 10+2 में होना चाहिए आपका फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है। पीसीबी होना चाहिए नर्सिंग में। और यहाँ पे जो है दोनों ही ऑप्शन बनता है। अगर आप मैथ से हैं तो मैथ वाले बच्चे भी कर सकते हैं और बायो वाले बच्चे भी कर सकते हैं। बहुत सा में बायो प्रिफर्ड होता है, जैसे आपका जो है कुछ कुछ कोर्सेज में सिर्फ बायोलॉजी होता है और कुछ कुछ में जैसे कि मैथ को ही प्रिफर्ड किया जाता है। बीएससी बीटेक इन एग्रीकल्चर, ठीक है, डेयरी टेक, इस सब में मैथ वाले बच्चों को प्रिफर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही बच्चे ले सकते हैं, मैथ और बायोलॉजी वाले, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क आपको क्या किस टाइप का वर्क रहेगा आपका, तो पेशेंट केयर, हॉस्पिटल वर्क, क्लिनिकल वर्क आपका जो होता है बीएससी नर्सिंग में। फार्मिंग साइंस जो है और आपका एग्री बिजनेस, रूरल डेवलपमेंट, इन सारे चीज़ में जो है आप कर सकते हैं। अब बात रहा कि अगर गर्ल्स और बॉयज़ में कंपेयर करें तो क्योंकि गर्ल्स में जो है बेसिकली जो है बीएससी नर्सिंग की ओर जो है प्रीफर करती हैं और जो है बीएससी नर्सिंग करना पसंद करती हैं, तो जो बॉयज़ का संख्या होता है बीएससी नर्सिंग में कम रहता है। बहुत कम होने के कारण जो है उनको भी जो है बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहता है जॉब अपॉर्चुनिटी का, ठीक है। ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी हम पूरा लेटर ऑन पूरे डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि बीएससी नर्सिंग बहुत कम कोई करते हैं, डिप्लोमा तक ही करके रह जाते हैं, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग आपको करना चाहिए क्योंकि आपका फ्यूचर स्कोप है बहुत ज़्यादा। और बहुत गर्ल्स ज़्यादा करती हैं, बॉयज़ कम बीएससी नर्सिंग में जाते हैं। सोचते हैं कि ये गर्ल्स का जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नर्सिंग आप अगर बॉयज़ होके भी करते हैं तो आपका जो है वही पोजीशन, वही आपका ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ संख्या जो है कम रहता है बॉयज़ का एज़ कंपेयर टू गर्ल्स इन बीएससी नर्सिंग, ठीक है। और एज सेम केस आजकल एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है कि गर्ल्स का जो है संख्या जो है बीएससी एग्रीकल्चर में भी ज़्यादा है और कम होते जा रहा है बॉयज़ का, ठीक है। तो यहाँ तो दोनों को इक्वल प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। जैसे आपका सेमेस्टर, जैसे आपका जो है कैरियर रहेगा, जैसे आपका जो लर्निंग स्किल रहेगा, उसके एबिलिटी पे जो है आप बीएससी एग्रीकल्चर में आगे बढ़ सकते हैं।
तो अगर बात करें दोस्तों फ्यूचर स्कोप एंड जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो गवर्नमेंट जॉब में जो होता है बीएससी नर्सिंग का हाई डिमांड है, क्योंकि आज के ज़माने में आप देख रहे होंगे ज़्यादातर जो है लोगों बीमार से ग्रसित है या फिर कुछ इस तरह का जो है, तो रिक्रूटमेंट जो है आते रहता है समय-समय पे। जैसे कि एम्स हो गया, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, ईएसआईसी एक्सेट्रा में जो है आते रहता है। और एग्रीकल्चरल में बात करें तो एग्रीकल्चर में यूपीएससी, स्टेट एग्रीकल्चर डेप्स, आईसीआर, बैंक एओ में आप जा सकते हैं। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में भी बीएससी नर्सिंग का आपका जो है बहुत हाई डिमांड है। प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, होम केयर में, अब्रॉड बाहर जाने का भी जो है। और अगर हम यहाँ पे एग्रीकल्चर का बात करें तो एग्रीकल्चर में जो है एग्री बिजनेस फार्म, फर्टिलाइजर कंपनी, एनजीओ वगैरह में आप जा सकते हैं, ठीक है। अब्रॉड अपॉर्चुनिटी बहुत हाई है, स्पेशली इन गल्फ कंट्री जो है, कनाडा, यूके, ये सब में जो है अब्रॉड में आपका जो है डिमांड बीएससी नर्सिंग का ज़्यादा है। मॉडरेट है, इसमें कम है, उतना प्रीफर नहीं करता है, ठीक है। रिसर्च या हायर स्टडी के लिए जाते हैं लोग, ठीक है, और वहाँ से लौट करके यहीं पे जो है अपना जीवन यापन ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं, ठीक है। वहाँ सीखने जाते हैं, एज ए ट्रेनिंग लेने के लिए बहुत कोई को भेजा भी जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, और जाते भी हैं, ठीक है। हायर स्टडी करने के लिए भी एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं आप, स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन होता है इसमें भी, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें भी एमएससी एग्री, एमबीए एग्री बिजनेस रिसर्च वगैरह जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी का अगर हम कंपैरिजन करें दोस्तों कि किस में ज़्यादा सैलरी है, तो लगभग दोनों का सेम ही है, ठीक है, एज कंपेयर टू। तो अगर स्टार्टिंग सैलरी का बात करें तो 20,000 से 30,000 पर मंथ, और इसका जो है 15,000 से 20,000 पर मंथ होता है बीएससी एग्रीकल्चर का। गवर्नमेंट जॉब सैलरी बात करें तो 40 से 60,000 के आसपास पर मंथ है, और इसका जो है 40,000 से 70,000 एओ और साइंटिस्ट का, ठीक है। अब्रॉड में 1 लाख से 3 लाख पर मंथ, यहाँ पे डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, ठीक है। यहाँ 60,000 से लेकर के 1.5 लाख, डिपेंडिंग ऑन द रोल, ठीक है। ग्रोथ और स्टेबिलिटी का बात करें कि ग्रोथ कहाँ पे ज़्यादा हाई है, तो वेरी स्टेबल होता है, ठीक है। नर्सिंग में हाई जॉब सिक्योरिटी होता है, स्ट्रॉन्ग डिमांड पोस्ट कोविड के बाद जो है इनका बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने लगा, बहुत ज़्यादा इनको जो है प्रिफरेबल करने लगा, क्योंकि उतना ज़्यादा मेजर डॉक्टर का अवेलेबिलिटी नहीं है भारत में। बहुत एज पूरा कंट्री का अगर हम पॉपुलेशन देखें उसके मुताबिक जो है बहुत कम डॉक्टर है, तो उसको मतलब ओवरकम करने के लिए नर्सिंग स्टाफ जो है रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ओवरसीज ऑप्शन एग्रीकल्चर में ग्रो गुड ग्रोथ पोटेंशियल होता है विथ राइट स्पेशलाइजेशन, एंटरप्रेन्योर, फार्मिंग, एग्रीटेक, अपना खुद का मतलब जो होता है ना, स्टेबल कर सकते हैं आप। और अगर आपको पूछा जाए कि अब जो है आप तो कुछ समझ में आ चुका होगा कि आपके लिए कौन बेटर ऑप्शन है, डिपेंडिंग ऑन द गोल। डिप्लोमा वगैरह जो है ना वो अलग तरह का सेंस है, उस पर भी हम कुछ दिन बाद वीडियो बनाएंगे कि डिप्लोमा और नर्सिंग में बीएससी में आपको तो मेजर डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा, वो हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स में अप्लाई करते हैं, तो उसका एक डीमेरिट हम आपको बताएंगे बाद में, ठीक है। पहले इस पे जो है प्रीफर करते हैं, इफ़ यू वांट चूज, क्या चूज करना चाहेंगे। अगर जॉब चाहते हैं आप अब्रॉड बाहर और इन हेल्थ केयर, तो बीएससी नर्सिंग सिंपल सी। तो टू वर्क इन द रूरल डेवलपमेंट एंड फार्मिंग, तो आपको एग्रीकल्चर चुनना होगा। क्विक एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आपको बीएससी नर्सिंग। नर्सिंग के बाद जो है कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा में आपको जो है जॉब मिल जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी कम भी रहता है, कहीं ज़्यादा भी रहता है, कहीं आप जो है तो ये सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि कितना आपको सैलरी पे। तो स्टार्ट ओन फार्मिंग, एग्री बिजनेस। ओन फार्मिंग करने के लिए आपको जो है एग्री बिजनेस बेस्ट है, ठीक है। कम खर्चा में आप जो है उस पर ग्रोथ कर सकते हैं। नर्सिंग में थोड़ा सा, क्योंकि आपको अगर कुछ भी मशीन्स वगैरह, जैसे आपको ईसीजी टेस्टिंग, लैब टेस्टिंग वगैरह है, तो ये सब आप खोल सकते हैं, बट आपको जो है स्टाफ्स वगैरह सब चीज़ रखना होगा। एग्री बिजनेस में मतलब खुद से खोल लिए, खुद मतलब
स्टार्टिंग फेज में खुद से, मतलब जैसे आप मशरूम कल्चर समझ लीजिए, तो मशरूम कल्चर में क्या ही आपको करना है, एक रूम चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद जो है आप उसको फर्दर ग्रोथ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो ये सब सारा चीज़ जो है आप कर सकते हैं खुद से ही, ठीक है। गो फॉर बीएससी नर्सिंग इफ़ यू वांट टू सिक्योर, अगर आप बीएससी नर्सिंग में जाते हैं तो वांट टू सिक्योर इन डिमांड जॉब क्विकली आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। आर यू वर्किंग इन अ हॉस्पिटल और क्लिनिक सम टाइम विथ लॉन्ग आर नाइट शिफ्ट, ठीक है। वांट टू वर्क एब्रॉड, अगर आपको एब्रॉड जाना है तो आप नर्सिंग के लिए। प्रीफर अ फिक्स्ड जॉब सैलरी ओवर एंटरप्रेन्योरशिप, राइट नर्सिंग एग्जाम फॉर गवर्नमेंट एम्स दे सकते हैं, एनएचएम रेलवे में, ये सब रेलवे का भी वैकेंसी कुछ दिन पहले आया था तो आते रहता है, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ के लिए। तो ये जो है मेन आपको एक एजेंडा है, जैसे फास्ट जॉब आपको चाहिए, ठीक है, मेन एजेंडा जो है फास्ट फास्ट जॉब, हाई डिमांड, गवर्नमेंट एब्रोड, ये सारा चीज़ इसमें मिलता है, ठीक है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जाते हैं तो आपको इंटरेस्टेड इन साइंस है आप, ठीक है, इन्वायरमेंट फार्मिंग टेक्नोलॉजी से वांट टू गो इनटू द गवर्नमेंट जॉब, बैंक में जाते हैं ये सब आईसीआर में, माइट वांट टू एमबीए इन एग्री बिजनेस, अगर आपको करने का शौक है तो भी आप कर सकते हैं ये सबसे, ठीक है। आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योर आप कर सकते हैं। वांट टू गो डेवलपमेंट सेक्टर, जैसे एनजीओ आप खुद का खोलना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कीम रूरल प्रोग्राम में आप भाग लेना चाहते हैं तो ये सब के लिए बेहतर है आपके एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है इसका जो मेन है इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर प्रीफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, रिसर्च के लिए कि और रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अगर हम क्विक कंपैरिजन करें, अब तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आ चुका होगा, अगर हम क्विक कंपैरिजन करें कि कौन सा बेस्ट है तो सबसे पहला जॉब सिक्योरिटी नर्सिंग में बहुत हाई रहता है, इसमें थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू नर्सिंग। गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम जो होता है एमएनएस हो गया, एनएचएम हो गया, एम्स हो गया, इसमें जो है आईसीआर का, बैंकिंग का, ठीक है, पीसीएस का होता है, ये सब दे सकते हैं। प्राइवेट में हाई डिमांड है इसका नर्सिंग का और मॉडरेट टू हाई, ठीक है। सैलरी ग्रोथ हाई है अगर आप स्पेशली अब्रॉड में जाते हैं तो, और बीएससी नर्सिंग में मॉडरेट टू गुड, इसमें जल्दी जल्दी बढ़ता ही नहीं है सैलरी, ठीक है। अब्रॉड अपॉर्चुनिटी जो है वेरी हाई है नर्सिंग में, इसका लिमिटेड है। एंटरप्रेन्योरशिप इसका लो है, नर्सिंग में इसका बहुत हाई है। मैंने बता दिया बहुत सारा चीज़ आप कर सकते हैं, कुछ भी आप ग्रो कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी हो गया, मशरूम कल्टीवेशन हो गया, और कुछ पॉइंटेड गॉड हो गया, ये सब मतलब कुछ अलग टेक्निक लगा करके आप जो है ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है आजकल के ज़माना में, शिमला मिर्च बहुत खाना पसंद कर रहे हैं आप लोग, तो कुछ लोग ड्रैगन फ्रूट, ये सब करके भी जो है हाई डिमांड, मधुमक्खी पालन हो गया, ये सब सारा चीज़ जो एंटरप्रेन्योर के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये, ठीक है। वर्क इन्वायरमेंट में जो होता है कैपिटल और हॉस्पिटल में, और इसमें फील्ड लैब और फार्म सब चीज़ में कर सकते हैं। तो ये था कुछ डिटेल्स दोस्तों। अब तो आप तो खुद मतलब एनालाइज कर सकते हैं अपने आप में कि मुझे किस फील्ड में जाना है, ये क्वेश्चंस अपने आप से करिए, और इन चीज़ों को देख करके जो है आप अपना कैरियर किधर जाना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर अगर आपको स्टडीज़ भी करना है तो दोनों ही में ऑप्शन है, एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे चीज़ को आप कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो जो है अ, हमारा जो है डिप्लोमा और नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग में रहेगा। डिप्लोमा से आप क्या क्या कर सकते हो, और बीएससी नर्सिंग में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, इन दोनों पे ही डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो। आई होप आपको अच्छा ही लगा हो। थैंक यू।